वेलकम टू होम प्लेटर किचन। और अगर सख्त गर्मी में ठंडे ठंडे टूटी फ्रूटी मैंगो शेक का ग्लास मिल जाए तो क्या ही बात है। और इसे बनाना भी कोई मुश्किल नहीं, बस आपके पास आम होने चाहिए, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के। आम का अच्छा होना इसलिए जरूरी है कि मैंगो शेक के अंदर जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आम के ऊपर। अगर आम अच्छी क्वालिटी के होंगे तो शेक भी बहुत ही मजेदार बनेगा। तो आम को छील लेने के बाद यहाँ पे मैं लूंगी ग्राइंडर जग, और सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी आम को कट करके, छोटे बड़े जैसा भी दिल चाहे आप काट के डाल दें, क्योंकि इसने तो ग्राइंड ही होना है। तो यहाँ पे ये सारे आम कट के इसके अंदर चले गए हैं। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी का आधा कप, और 1 कप इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। फुल क्रीम मिल्क है, कोई सा भी दूध ले लें, चाहे डब्बे का दूध हो या खुला हो, इट्स अप टू यू। और अब मैं इसको करूंगी ग्राइंड। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 कप क्रीम भी ऐड कर दूंगी। ये फ्रूट चाट की क्रीम है और इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा क्रीमी हो जाता है। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और चला लूंगी। यहाँ पे आपको जूस थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा होगा तो टेंशन की कोई बात नहीं, जब मैं इसके अंदर बर्फ डालूंगी तो ये इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे एक अच्छी मिकदार में मैंने बर्फ ले ली है और इसको क्रश करके इसको भी ऐड कर दिया है। जब हम इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे तो इसके बहुत बारीक चंक्स बन जाएंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त लगता है जब हम इस जूस को पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको चला लिया है और ये जूस अब बिल्कुल रेडी है। तो चले मैं इसको ग्लास में डाल देती हूँ और इसको फाइनली आपको दिखाती हूँ कि इसको सर्व कैसे करना है। कि जूस बहुत ही जबरदस्त बना है। यहाँ पे मैंने ले लिया ग्लास और जूस की आप कंसिस्टेंसी भी देख लें, बिल्कुल सही है, ना ये पतला हुआ। अगर इसके अंदर मैं पानी ऐड कर देती तो वो पतला हो जाता। तो यहाँ पे ले लिए मैंने सर्विंग ग्लास और इसके अंदर जूस मैंने डाल चुकी हूँ। और मैं क्या करूंगी कि इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगी। क्रीम मैंने अलग से रखी हुई थी, अगर ये मैं ऊपर से डाल देती हूँ तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो क्रीम डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, ये ऐड कर दें, इससे बड़ा कलरफुल सा हो जाता है। और थोड़े से नट्स डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पे टूटी फ्रूटी मैंगो शेक का ग्लास बिल्कुल रेडी है। मार्केट में ये बहुत महंगे मिलते हैं, घर में आप बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में बना सकते हैं। एक दफा इस तरीके से मैंगो शेक बना के जरूर देखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।